Hello all. Again, welcome to all of you on my YouTube channel and thanks for the support. देखिए इस वीडियो में हम बहुत एक एक केस के थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये केस है एलर्जिक राइनाइटिस का। ठीक है। देखिए अगर माइंड रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग आप जब किसी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं या पेशेंट्स को देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है कि वो पेशेंट के लिए पेशेंट कैसे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, कब बात कर रहा है, वो आपके पास कैसे आया है। इन चीज़ों का भी अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये एक पेशेंट है एलर्जिक राइनाइटिस का, तो ये केस अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, वो पेशेंट मेरे पास आता है। ड्यूरिंग केस टेकिंग पेशेंट वाज नॉट सीरियस एट ऑल अबाउट हिज डिजीज़। बिल्कुल भी सीरियस नहीं है वो। डिजीज़ के लिए जो रिलेवेंट मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी नहीं वो शेयर कर रहा है। वो बिल्कुल और पूरी केस टेकिंग पे द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक राइनाइटिस, द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम स्नीजिंग, नेज़ल डिस्चार्ज, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी द पेशेंट वाज टेकिंग दैट डिजीज़ टू लाइटली। ठीक है, चल रहा है सर। पहला रूब्रिक यहाँ से होता है क्लियर। पेशेंट वाज नॉट सीरियस, पेशेंट वाज मतलब उसने वो 2-3 बार तो हँसा डिजीज़ को लेके। सेकंड चीज़, जब वो पेशेंट मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि आप मेरे पास कैसे आए या किस तो कहा कि किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि वो आया। देखिए, पेशेंट आपके पास कैसे आया अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है जब आप माइंड रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन कर रहे हैं। वो तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। डिजीज़ को लेके पेशेंट का प्रोस्पेक्ट क्या है? पेशेंट उसके लिए सीरियस है, नहीं है, क्या? ये चीज़ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए। साथ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि पेशेंट कैसे बिहेव कर रहा है। उसका केस टेकिंग करते टाइम उसका बिहेव कैसा है आपके साथ, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि वो केस टेकिंग के टाइम पे वो केवल लिखने में रहेंगे, वो पेशेंट को ऑब्जर्व करने में वो मिस कर जाते हैं, और ऑब्जर्वेशन ही एक की है जो आपको एग्जैक्ट फाइंडिंग दे पाएगा किसी भी पेशेंट को इनर जानने में, या फिर उसके इनर कोर में क्या है, उसका इंटरनल वो बिहेव कैसे कर रहा है, उसके अंदर में क्या है। देखिए एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि इफ द पेशेंट इज हाई डिज़ायर है तो वो वहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके वर्ड्स हैं जो सपोर्ट नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे को। या फिर एक अगर रूप आप एक बहुत सिंपल सी हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट के मन में कुछ है जो दैट पेशेंट डोंट वांट टू एक्सपोज, दैट डोंट वांट टू ओपन अप। वो ओपन बताना नहीं चाह रहा आपको सब। वो हो सकता है पहली विजिट में आपके साथ इतना फ्रेंडली नहीं है तो वो नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे ऐसे पेशेंट हैं जो नॉर्मली आपको आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, या फिर उनके शब्द कहीं जा रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं और जगह जा रही है। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो केवल ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता लगेगा। जो आप अगर पेशेंट की कंप्लेंट को लिखने में लगे हुए हैं, पेशेंट कैसे बात कर रहा है, अगर ये चीज़ आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो ये चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो ये पेशेंट था। पहली चीज़, किसी फ्रेंड के सजेशन पे वो मेरे पास आया था दिखाने के लिए। सेकंड चीज़, द पेशेंट वाज नॉट सीरियस एट ऑल अबाउट हिज डिजीज। अब एक और बात, अगर वो सीरियस नहीं है तो वो आपके पास क्यों आया है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हर द पेशेंट पेरेंट्स फोर्स्ड हिम टू कम। उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया, उसके मम्मी पापा ने उसको फोर्स्ड किया, जाओ दिखाने जाओ, दिखाने जाओ, दिखाने जाओ। एक रूब्रिक आता है बहुत अच्छा, रूब्रिक्स कलेक्ट किए थे। तो चलो ये पार्ट था, और इस पेशेंट को मेडिसिन दी गई। चलो अब बात करते हैं, मैंने पहला रूब्रिक लिया वो था सुपरस्टिशियस, क्यों? क्योंकि किसी फ्रेंड के सजेशन पे आया था। अगेन किसी फ्रेंड के या किसी के पेरेंट्स के या किसी के सजेशन पे अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो डजंट मीन कि वो सुपरस्टिशियस ही हो, वो नैव भी हो सकता है, वो कुछ और रूब्रिक भी हो सकता है। इसके लिए इवोल्यूशन जरूरी है, इसके लिए और सपोर्टिव रूप जो केस टेकिंग होती है वो इसमें सपोर्ट करेगी। सेकेंड रूब्रिक था वो है फ्राइवोलस, क्यों? क्योंकि पेशेंट सीरियस नहीं है। अगेन यहाँ पे भी कुछ सब रूब्रिक हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें, लाइक कंटेंट, हेडलेस, केयरलेस, केयरफ्री। तो वो चीज़ें आपके अगेन हेल्प करेगी उस प्रॉपर रूब्रिक को आने में, क्योंकि यहाँ पे केस टेकिंग के दौरान मुझे फ्राइवोलस क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें भी सपोर्ट कर रही थी इस चीज़ को। और तीसरी रूब्रिक जो था वो था क्रेडुलस, क्योंकि पेशेंट डोंट वांट टू कम टू विजिट टू ए डॉक्टर, द पेशेंट वाज फोर्स्ड। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो किसी के साथ आए और वो साथ जो अटेंडेंट है वो बोलेगा कि
वही ये मुझे लेके आना पड़ा। कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर घर पे कोई कंडीशन ऐसी है जहाँ पे वो पेशेंट के साथ आना पॉसिबल नहीं है, तो वो हो सकता है उस पेशेंट को फ़ोर्स करे आपको विज़िट कराने के लिए। तो यहाँ पे इन 3 रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन क्या आती है, ये आप रिपोर्टराइज़ करें और रिपोर्टराइज़ करके कमेंट में मेंशन करें कि आपकी मेडिसिन क्या आ रही है, या इस इन रूब्रिक के अलावा भी और कोई रूब्रिक आपके दिमाग में आता है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएँ, ताकि हम उस रूब्रिक्स को और क्लियर कर सकें। ये था पहला केस, पहली विज़िट जो पेशेंट की थी, ठीक है? Patient was not serious, patient would come to your clinic with friend's suggestion, and third thing, that patient was forced to come. अब जब उसको मेडिसिन दी गई 7-8 दिन की, और 7-8 दिन बाद उसको फ़ॉलो अप के लिए बुलाया गया। तो देखिए 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 3 रूब्रिक अपन ने लिए, सुपरस्टिशियस, फ्राइवोलस और क्रेडुलस। क्रेडुलस का अगर आप देखेंगे तो ये कॉनफाइंडिंग में भी आपको मिलेगा, अगर कंप्लीट रेपर्टरी में आप देखेंगे तो। इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, जब वो पेशेंट फ़ॉलो अप विज़िट पे आता है, जो पेशेंट फर्स्ट विज़िट में बिल्कुल सीरियस नहीं था, अब वो फ़ॉलो अप विज़िट में आते ही, बैठते ही सबसे पहले वो ये बोलता है कि सर आराम, कुछ भी आराम नहीं है। बट नाउ द पेशेंट इज़ सीरियस। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योर कहाँ से स्टार्ट होता है। आप कभी भी ये मत देखिए कि उसके प्रेज़ेंट कंप्लेंट में उसको रिलीफ़ है या नहीं है। बट द पेशेंट इज़ सीरियस, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉज़िटिव साइन। जहाँ पे वो पहले फ्राइवोलिस की स्टेज में था, अब वो पेशेंट इज़ गेटिंग सीरियस अबाउट हिज़ डिज़ीज़, अबाउट हिज़ डिज़ीज़ कंडीशन, अबाउट हिज़ पेन। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो मैंने लिया, और मैंने केवल प्लेसिबो दिया और बोला था कि 3 दिन बाद मुझे केवल फ़ोन पे आप फ़ॉलो अप दें एक बार, कैसा क्या रह रहा है। और 3 दिन बाद पेशेंट को ऑलमोस्ट 70-80% तक रिलीफ था। कुछ क्यूरिंग साइन होते हैं जो देखने होते हैं, और वो उस पेशेंट के अंदर थे। तो ये केस था, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्यूरिंग साइन, और कुछ मेंटल रूब्रिक्स जो, अब देखिए मेंटल रूब्रिक अगर आप लेते हैं और केस टेकिंग करते हैं, तो देख ये बहुत ईज़ी एक वे है केस टेकिंग का और राइट रेमेडी पे पहुँचने का। क्योंकि जो पेशेंट जो बिहेव कर रहा है वो उसकी ऑप्टिमम मेंटल स्टेट है, जो बिल्कुल उसकी प्रोमिनेंट जो मेंटल स्टेट है, वो उसको रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन उसके मेंटल से है, उसका रिफ्लेक्शन उसके वर्ड से है, उसके बॉडी लैंग्वेज से है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि केस की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो ये केस था, कैसा लगा? मेडिसिन का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका काम है। मैं चाहूँगा कि आप रिपर्टराइज़ करें तीनों रूब्रिक, और भी कोई रूब्रिक आपके दिमाग में आता है तो आप प्लीज़ उसको भी मेंशन करें, और क्यों वो रूब्रिक रूल आउट हुआ, मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत हमने एक लर्निंग या स्टडिंग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जहाँ पे हम केस डिस्कस करते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है अभी, स्टार्टिंग फेज़ है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने ये टेलीग्राम लिंक भी मेंशन किया है। आइए जॉइन कीजिए उसको। अभी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, लेकिन जब हम बड़े हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा जने हो जाएँगे उसमें, तो अभी भी डिस्कस चल रहा है। आने वाले टाइम में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ऐसे सहयोग करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सजेशन देते रहिए, ताकि मुझे पता लगे आने वाले वीडियोज़ में आप क्या चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले वीडियोज़ में भी लेने वाला हूँ, जैसे मियाज़्म, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है मियाज़्म की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको क्लिनिकली कैसे मियाज़्म हेल्प करता है। तो ये आने वाली वीडियोज़ में लेने वाला हूँ। एक इनफर्टिलिटी को मैं बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ। मेरे कुछ क्योर केसेज़ जो होम्योपैथी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ भगवद गीता, जो केसेज़ सही हुए हैं और इनफर्टिलिटी के। और बहुत ही सरप्राइज़िंग बात ये है कि आपको केवल एक बार ट्रीट करना होता है, पेशेंट को एक बार क्योर करना होता है, उसके बाद द पेशेंट के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अभी रिसेंटली एक केस है जिसकी सेकंड डिलीवरी हुई है विदाउट एनी मेडिकेशन। उसको फर्स्ट में फ़िलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए प्रॉब्लम था, और वो पेशेंट सही हुआ होम्योपैथी से। परमानेंट क्योर की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम ये नहीं है कि एक बार कंसीव हो जाए, सेकंड बार कंसीव होना वो भी बिल्कुल नॉर्मल और बिना किसी मेडिसिन के। तो दैट इज़ होम्योपैथी। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे केसेस शेयर करने वाले हैं आपसे, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वंदे मातरम।